सब जने सी फिर तो प्रार्थना दे विच जावांगे। धन्नवाद खुदा तेरा, शुक्र तेरी तारीफ करते प्रभु जी अज दे वचन वास्ते। मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, जब खुदावंद तेरा कलाम बोलिया जाए प्रभु जी, तेरा कलाम प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगवाई दे नाल बोलीए और खुदावंद खुदा तू साडी अगवाई करी। यीशु मसीह तेरा खुदावंद आत्मा जिहड़ा वो तुहाडी गवाही दिंदा आ और तुहाडी पवित्र आत्मा की अगवाई दे नाल असीं चलीए प्रभु जी। तुसीं साडी मदद सहायता करो। सारा समा प्रभु जी तेरे जलाली हत्थां विच दिंदे आ और जिन्ने भी व्यूअर्स उन्होंने भी तुहाडे पवित्र लहू च छपाउने आ, अपने आप नूं खुदावंद तुहाडे पवित्र लहू च छपाउने आ, तेरे सामर्थी हत्थां विच सौंपदे आ। सारा समा तेरे जलाली हत्थां विच दिंदे आ प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे आ, आमीन आमीन हालेलुया। आइए इस सारे जिहड़े पवित्र बाइबल दे विचों परमेश्वर दे वचन नूं पढ़ांगे। इब्रानियां 3:7 जिस तरह परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया कि सो जिवें पवित्र आत्मा आखदा है, अज जे तुसी ओदी आवाज सुनो तां अपने दिलां नूं कठोर ना करो। हालेलुया। अज जिन्ने भी पवित्र आत्मा दी आवाज नूं सुनदे आ, परमेश्वर दा आत्मा कह रहा है, प्रभु साडे लई बोल रहे अपने वचन दे द्वारा कि तुसी अपने दिलां नूं कठोर ना करो, सख्त ना करो, इनकार ना करो। जो हुक्म तुहानूं पवित्र आत्मा दी अगवाई दे नाल दिता जा रहा उसनूं पूरा करो। हालेलुया। और इसलिए जिस तरह परमेश्वर दा कलाम कहंदा कि जिन्ने भी मेरे आत्मा दे चलाए चलदे, जिन्ने भी आत्मा दे चलाए चलदे वो परमेश्वर दे पुत्र कहाउंदे। हालेलुया। जेकर असीं उहदे पुत्र और धीआं और वारिस बनना चाहुंदे आ, असीं पवित्र आत्मा दी अगवाई दे नाल चलीए। हालेलुया। जिस तरह ये पूरा पवित्र शास्त्र, पूरी पवित्र बाइबल जो आ पवित्र आत्मा दी अगवाई दे नाल लिखी गई। पवित्र आत्मा दे नाल जदों प्रभु दे लोग भरदे सी, उभारे जांदे सीगे, भर जांदे सीगे ते ओह परमेश्वर दे कोलों जो भी वर्ड लेंदे सीगे, वचन लेंदे सीगे, जो शब्द लेंदे सी, पवित्र शब्दां नूं उन्हां ने लिखिया। और ये सारी जो लिखत आ अलग अलग परमेश्वर दे दासां दे द्वारा जो लिखिया गया वो सब नूं इकट्ठा करके इस बाइबल नूं तैयार किया गया। हालेलुया। और ये सब कुछ पवित्र आत्मा दी अगवाई दे नाल होया। हालेलुया। और अज असीं इब्रानियां 3:7 दे विचों जो वचन पढ़ रहे हैं उस दे विच ये कह रहे हैं कि जेकर तुसीं पवित्र आत्मा दी आवाज नूं सुन रहे हैं तो तुसीं अपने मनां नूं कठोर ना करो, सख्त ना करो, क्योंकि कठोर पहला सी, पत्थर दिल पहला सी जदों प्रभु दे विच नहीं सी। हुण असीं मसीह दे विच और जो सानू किया जांदा आ, चाहे सानू किसी विरोधी दे लई परमेश्वर ने कहा कि ओहदे लई तू भला कर, भला सोच, अच्छा सोच, और असीं अपनी सोच नूं बदलना है और पवित्र आत्मा दी अगवाई दे नाल नरम होना है, ना कि असीं आवाज नूं सुन के कठोर रहना है। हालेलुया। और जदों असीं परमेश्वर दी आवाज नूं सुन के नरम हुंदे जावांगे ते परमेश्वर दा आत्मा, ओदा अभिषेक, ओदी सामर्थ साडे जीवन दे विच वधदी जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने इजराइलियां दी भी एग्जाम्पल दित्ती अगे कि जिहड़े इजराइली सी उजाड़ दे विच जदों इजराइली रहे, जो 40 दिनां दा सफर सी उन्होंने 40 सालां विच बदल लिया। ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਜਾਂਚਿਆ ਅਤੇ 40 ਵਰੇ ਕੰਮ ਵੇਖੇ, ਜਾਨੀ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੇ, ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਦੇਖੇ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ मूसा ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। और उन्होंने देखा कि पवित्र आत्मा, प्रभु दा आत्मा, परमेश्वर दी आवाज परमेश्वर दे दास दे द्वारा, मूसा दे द्वारा काम कर रही है। उन्होंने कई चिन्ह चमत्कार देखे, देखण दे बाद भी उन्होंने अपने मन नू नरम नहीं किया, बल्कि वो कठोर ही रहे।
सख्त ही रहे। जिस तरह अज भी असीं देखते हैं कि जो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के लोगों के द्वारा काम करता है, और अज भी कई कलीसिया आ, बहुते लोग आ जिहड़े हुण तक भी आशीषित नहीं आ, वो इस करके आ क्योंकि जो परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के नवियां के द्वारा उहदे दासां के द्वारा बोलदा आ ते अपने मन नूं कठोर करदे आ, सुनते आ और मन नूं कठोर कर लेंदे आ, और जो कठोर करते आ उस काम नूं नहीं कर पाउंदे अपनी मन की कठोरता के कारण। और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा जिहड़ा आ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ, ਉਹ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जेकर असीं चाहुंदे हां कि परमेश्वर का आत्मा साडे जीवन दे विच काम करे ते असीं परमेश्वर की आवाज़ नूं सुणीए। जदों मैनूं पहली बारी मेरे उत्ते पवित्र आत्मा उतरिया सी, मैनूं बहुत खुशी हुई सी, मैनूं बहुत ज़्यादा खुशी, और मैनूं इदां लगे कि मैं अज सब तो कोई वड्डी चीज़ हासिल कर लई आ, और मैनूं बहुत खुशी हुई। और मैं उस दिन अपने पास्टर जी नूं जदों मिलना सीगा और दसनी मैं अपनी घर की प्रॉब्लम सीगी, पर मैं पवित्र आत्मा दे नाल भरी हुई बड़ी खुश सी, और मैं ये दसिया कि अज मैनूं पवित्र आत्मा मिलिया। और जदों मैनूं पवित्र आत्मा मिलिया तो मैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं दसी, क्योंकि मैनूं फील होया कि मैनूं अज सब कुछ मिल गया है। और जदों मैनूं पवित्र आत्मा मिलिया और मैं बड़ी खुशी दे नाल घर भी दस रही हाँ, सारिਆਂ ਨੂੰ दस रही हाँ, अज मैनूं पवित्र आत्मा ने टच किया, बहुतायत दे नाल मेरे उत्ते प्रभु दा आत्मा आया, प्रभु दा अभिषेक आया, और उसनूं मैं उदों तो लैके हुण तक अपने जीवन दे विच सांभ के रखिया, और पवित्र आत्मा चला रहा है। हालेलुया। और इब्रानियों दे विच यही परमेश्वर दी आत्मा ने कह आया कि वचन ने कहा है कि जदों तुसीं परमेश्वर दी आत्मा दी आवाज़ नूं सुणदे अपने मन नूं कठोर ना करो। जिंदगी का राह असीं किस तो लेना है? जेकर असीं परमेश्वर दे दासां दी गल ना सुनांगे जो पवित्र आत्मा ना भरे हुंदे आ, जेकर असीं परमेश्वर दे वचन दी आवाज़ ना सुनांगे तां असीं फिर किद्दां सानूं रास्ता मिलेगा, सानूं मार्ग किद्दां मिलेगा? क्योंकि पवित्र बाइबल दे विच लिखिया पवित्र आत्मा तो बिना कोई कह नहीं सकदा कि यीशु प्रभु आ। हालेलुया। जब तक, क्योंकि जिहड़ा पवित्र आत्मा आ ये यीशु मसीह दी गवाही दे रहा है, पवित्र आत्मा दस रहा कि यीशु मसीह जिंदा खुदा आ। अज भी असीं जदों पवित्र आत्मा नूं अपने जीवन दे विच महसूस करदे, असीं हल्कापन महसूस करदे, बहुत वधिया फील करदे आ। और जदों पवित्र आत्मा साडी जिंदगी दे विच रहेगा उदों उहदे नाल साडी दोस्ती साडी संगति उदों वधूगी जदों असीं उहदी गल मंनदे गए। जदों असीं पवित्र आत्मा की गल नूं मनदे गए साडा जिहड़ा रिलेशन वो वधदा जाना आ, और बहुत जल्दी साडे उत्ते आत्मा आउणा आ। और जदों आत्मा साडे ते आउणा आ और जिहड़ा अभिषेक आ, पवित्र आत्मा जिहड़ा अभिषेक आ वो वधदा जाना आ। और जदों वधदा जाना आ ते पवित्र बाइबल दे विच लिखिया, प्रेरितां दे काम दे विच लिखिया 1:8 दे विच लिखिया, जद पवित्र आत्मा तेरे ते उतरेगा तो तुसीं सामर्थ नूं पाओगे। जानी सानू शैतान दे नाल लड़न दे लई एक सामर्थ चाहिदी आ। जिस तरह लिखिया कि देख मैं तेनू सप्पां ते ठूयां नूं लताड़न दा इख्तियार और वैरी दी सारी शक्ति उत्ते इख्तियार दिता, कोई भी चीज तेरा नुकसान नहीं करेगी। यानी वैरी दी शक्ति तो उपर शक्ति सानू मिलती है, उपर सामर्थ मिलती है, पर वो उपर सामर्थ किहदे द्वारा मिलती है? पवित्र आत्मा दे द्वारा। जब पवित्र आत्मा साडे उत्ते आएगा तो परमेश्वर दा ये वादा कि जब पवित्र आत्मा तेरे उत्ते आएगा तो तू सामर्थ नूं पाएगा। अगर अज असीं ज़्यादा सामर्थ दे विच बधना चाहुंदे आ, ज़्यादा सामर्थ नूं हासिल करना चाहुंदे आ, ते ज़्यादा तो ज़्यादा पवित्र आत्मा दे विच असीं भरीए, ज़्यादा तो ज़्यादा असीं अभिषेक नूं हासिल करांगे। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि इस कारण मैं उस पीढ़ी तो गरंज होया अते आख्या कि ओ दिलों कुराहे पैंदे हन अते उन्हां मेरे राहां नूं ना जानिया, जिवें मैं अपने गुस्से विच सौं खादी कि ए मेरे आराम विच कदे ना बढ़नगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन दे द्वारा सानू समझा रहे आ, अज दी पीढ़ी नूं समझा रहे आ कि जो गलती इजराइलियां ने कीती आ वो गलती तुसी ना करो। हालेलुया। जो गलती इजराइलियां ने कीती आ वो गलती तुसी ना करो। इसमें से हिंदी दे विच पढ़ांगे। जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो
तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। यहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। हालेलुया, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। और प्रभु ਨੂੰ क्रोध आया, परमेश्वर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ क्रोध आया, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਿਆ। ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਗਏ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਦੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੀਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਵਿਵਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦਾਖ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖ ਮਧੂ ਬੜਾਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਏ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਵਰਗਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜੋ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੂਸਾ ਨੇ परमेश्वर तो जिद्दां ही वर्ड ले सीगे इजराइलियन दे छुटकारे लई जो वचन ले सी ओदे अकॉर्डिंग वापस उसे जगह ते फिर दोबारा मूसा आया और मूसा ने वेट की 40 दिन 40 रात भुखे और प्यासे रह के परमेश्वर दी आवाज नूं सुनन दे लई, शब्द लैण दे लई, पवित्र शब्द लैण दे लई, पवित्र वचन लैण दे लई, व्यवस्था लैण दे लई मूसा ने वेट की। और अज असी जेकर 40 रोजे रखते हैं, असी जे डे दे रखते हैं, दिन दे रखते हैं, तो रात शाम पैंदियां ही की मन दे विच आउंदा है कि असी रोजा खोल लीए, टाइम ज़्यादा हो गया है। और उस टाइम देखो जदों मूसा ने 40 दिन और 40 रात ना कुछ खादा ना कुछ पीता। हालेलुया, किहो जी परमेश्वर ने उन्होंने ताकत दी होगी, उन्होंने बॉडी नूं किहो जिहा परमेश्वर ने बनाया होगा, कितनी एनर्जी उन्होंने अंदर दी होगी कि उन्होंने 40 दिन और 40 रात भुखे प्यासे कट ले। हालेलुया, और जदों उन्होंने ये भुख प्यास अपने लोगों के करके कट्टी और एंड दे विच मूसा नूं व्यवस्था मिली, 10 हुक्म मिले अपने लोगों लई कि जिहड़े लोग आ उन्हां वचनां दे अकॉर्डिंग चल सकन। हालेलुया, पर जदों मूसा थल्ले वापस आउंदा आ ते की देखदा कि लोग जिहड़े आ ओ बेहोशे हो गए, उन्हां नूं कोई होश नहीं, जो मर्जी मुंह दे विच आया वो बोल रहे आ, जो मर्जी कर रहे आ और वो पूरी तरह भटक गए आ, मूर्ति पूजा दे विच वो फस चुके सीगे और उन्होंने वो काम किए जिहड़े परमेश्वर नूं पसंद नहीं सी। हालेलुया, और उसे टाइम कुछ लोगों ने तौबा भी की, कुछ लोगों ने माफ़ी मंगी और मूसा दे वल हो गए, परमेश्वर दे दास दे वल हो गए और परमेश्वर दे वल हो गए। और कुछ जिहड़े अपने पाप दे कारण इक्को ही दिन 23,000 लोग मारे गए। हालेलुया, और पाप दे कारण लोग मरते गए और जिन्हां दी गिनती 1 लाख तो ज्यादा सी, उन्हां दी गिनती घट के कनान देश दे विच सिर्फ 2 गए। हालेलुया, उन्हां दी गिनती घटदी 2 तक पहुंच गई। और जिथे प्रभु ने वादा किया सी कि मैं तुहानूं कनान देश दे विच लैके जाऊंगा, जिथे दुध ते शहद दीयां नदियां वगदियां होणगीਆਂ, और जदों उत्थे जाण दी वारी आई तो उत्थों तक वो पहुंच नहीं पाए, उस मंजिल तक वो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वो पाप दे विच सी, वो गुनाह दे विच सी। उन्होंने परमेश्वर दी दास दी गल नूं नहीं मन्निया, यकीन नहीं किया। अज भी सेम ओही गलती कर रहे हैं कि प्रभु दे दास कलीसिया दे लई, लोकां दे लई प्रेरणा दे विच रह रहे, रोजे रख रहे आ, प्रार्थनावां कर रहे आ और उन्होंने मैसेज दे रहे आ कि तुसी तुहाडी जिंदगी दी आ चीज़ जिहड़ी आ, लाइफ दी आ चीज़ जिहड़ी आ, गल जिहड़ी गलत आ सही आ, तुसी इदां करो। पवित्र आत्मा दी अगुवाई दे नाल परमेश्वर दे दास मैसेज दे रहे आ, पर लोग जिहड़े रिजेक्ट कर रहे आ, अज
ਅੱਜ ਉਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 3:10 ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ नहीं मन्या। और इसलिए लिखा कि इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। जो रास्ता परमेश्वर ने उन्होंने दिखाया सी उन्होंने नहीं पहचानिया, क्योंकि उन्होंने आत्मा की गल नहीं मन्निया, उन्होंने परमेश्वर दे दास की गल नहीं मन्निया जो आत्मा दे नाल भरे हुए सी। जेड़ा परमेश्वर दा दास परमेश्वर दे नाल जुड़िया होया आ, वो साडे लई समझो, तुसी साडे लई समझो कि वो साडे लई प्रभु दी हजूरी विच जा रहा, वो साडे लई पवित्र आत्मा दे नाल भर के सानू मैसेज देण लई साडे नजदीक आ रहा आ। तुसी इस चीज़ नू जे इग्नोर करदे आ, तुसी अपना नुकसान कर रहे आ। प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी नाश होवे, कोई भी दुखी होवे, कोई भी निराश होवे। और इसलिए सब अपने दिलों को नरम करो, अपने दिल का दरवाजा खोलो, प्रभु को अंदर आने दो, प्रभु को काम करने का मौका दो, अपने पास्टरां को काम करने का मौका दो। अगर तुसी पास्टर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, अगर तुहाडा पास्टर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, तुहानू भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि पौलुस ने कहा जिहो जी चाल मैं चल रहा तुसी भी मेरे वर्गी चाल चलो। इसलिए तुसी परमेश्वर के दासां नू, जो परमेश्वर के गवाह, उन्होंने फॉलो करो, उन्होंने एक्सेप्ट करो, उन्होंने गल्लां नू एक्सेप्ट करो। तुसी ब्लैसिंग के बिना नहीं रहोगे। हालेलुया। और जिस तरह परमेश्वर का वचन अगे कह रहे हैं, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। हुण जद परमेश्वर नू अपने कर्मां दे कारण क्रोध दिलाया और इसे कारण परमेश्वर ने सौं खा ली, शपथ खा ली। लिखा वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएगी। हालेलुया। हुण विश्राम दे विच, विश्राम तो सानू परमेश्वर दे कोलों मिलना है, आराम सानू उस दे कोलों मिलना है। और जेकर असीं उन्हें क्रोध दबा रहे हैं, चाहे मसीह दे विच आ, चाहे नाम दे पिछे मसीह लगा आ, पर जे कर्म ही नहीं मसीह
ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से बुरे मन, लिखा हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। इस ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ परमेश्वर ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ परमेश्वर ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 28:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ परमेश्वर ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ परमेश्वर ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਗਿਆਨ ਰੱਖ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ परमेश्वर ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ परमेश्वर ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ परमेश्वर ਜਾਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ परमेश्वर ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ परमेश्वर ਤੇ ਸ਼ੱਕ, ਕੰਮ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰੀਏ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈਏ ਔਰ परमेश्वर ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਿਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆਇਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਆਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ परमेश्वर ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड ਨੂੰ ਸੁਣੋ, परमेश्वर ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਵਚਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2:12 ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 2:12 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,
ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਧਨ ਆ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਰਗੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ, ਮਿਲ ਜਾਊਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਆ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਨਾ 2:15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੋਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਤਾਪ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਆ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਬਰਤਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਤਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਆਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ। ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਬਰਤਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਆਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਸਹਿ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੀਵਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਿਆਰੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਰਗੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ,
बहुत वड्डी खाई हुंदी आ। और जेकर असीं बहुत डीपली जा रहे हैं इस टाइम दे विच, बहुत डीप जा रहे हैं, मसीह दे विच होण तो बाद भी असीं थल्ले नूं जा रहे हैं, लग रहा दिखाई दे रहा खरे कुछ नहीं हो रहा, असीं थल्ले नूं जा रहे हैं, तो चिंता ना करो, बहुत उचियाई ते जाण दे लई असीं थल्ले नूं जा रहे हैं, यही समझो तुसीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति लई जो मसीह दे विच आ, जो विश्वास करदा, जो उन्हें ताकदा आ, परमेश्वर उन्हें शर्मिंदा नहीं होण दूगा। परमेश्वर ने उहदे जीवन दीयां बहुत वधिया वधिया योजनावां तैयार कीतियां, साडीआं सोचां तो ज़्यादा उपर, साडी सोचां तो ज़्यादा बेस्ट वधिया परमेश्वर ने साडे लई चुनिया होया। हालेलुया। साडी सोच छोटी हो सकती है पर परमेश्वर की सोच बहुत वड्डी है और उसने साडे लई बहुत वधिया सोचा होया। हालेलुया। और इसलिए असीं परमेश्वर दे वचन दे अनुसार अपने दिलां नूं खोल दईए, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने दे लई अपने कन्नां नूं खोल दईए। जेकर असीं सारा दिन संसार दे नाल संगति करांगे ते ओह जिहड़ियां गल्लां साडे कन्नां दे विच गूंजणीआं आ और सानूं बार-बार याद होणीआं सी की गल कीती सीगी, किद्दां कीती सी, की होया सीगा, की किया सीगा। जेकर असीं ओही टाइम पवित्र बाइबल नाल बितावांगे और असीं ज़्यादा तो ज़्यादा वचन पढ़ांगे तो उठदिआं बहिंदिआं जागदिआं की होना कि तुहाडे मन दे विच वचन आउणे आ, मैं आह वचन पढ़िया सी, परमेश्वर ने मैनूं आह हुक्म दिता सी, परमेश्वर ने मैनूं इदां किया सी, पवित्र आत्मा ने मैनूं इदां किया सी। ओही हुण तुसीं सोचना आ कि तुसीं डिसाइड करना आ कि हुण तुसीं किहदे नाल संगति करनी है। संसार दे नाल प्रेम रखना है। प्रभु ये नहीं कह रहे कि तुसीं संसार दे नाल इन्ना कि वैर रखो कि तुसीं लुक छिप के बह जाओ, इदां दा प्रेम नहीं कह रहे प्रभु, पाप वाले प्रेम नूं कह रहे हैं। क्योंकि कई बारी संसार दे विच असीं इदां दीयां गल्लां हासिल कर दिंदे जिहड़ियां परमेश्वर नूं पसंद नहीं आ, क्योंकि परमेश्वर तां वैरियां नूं भी प्रेम करदे आ और वैरियां नूं भी प्रेम करन लई कहंदे, पर वचन दो धारी तलवार आ। इसलिए असीं परमेश्वर दे कोलों बुद्धि मंगणी आ, समझ मंगणी आ कि असीं किद्दां दा प्रेम असीं संसार दे नाल करना, किद्दां दा परिवार दे नाल करना। और असीं परमेश्वर तो वध किसी नूं प्रेम नहीं करना, क्योंकि जदों आदम और हवा नूं बनाया गया और उन्हां नूं बाग दे विच छड्डिया गया तां शैतान ने आदम दे नाल गल नहीं कीती, कमजोर परसन दे नाल गल कीती। यानी शैतान नूं पता लग गया कि जिहड़ी औरत है डिग सकदी है, ये गिर सकदी है, इसलिए औरत दे नाल गल कीती ते औरत दे जरिए गां अगे उसदे जीवन साथी दे नाल गल कीती। और जदों हवा डिग गई ते नाल ही उहदा पति जो सीगा वो भी डिग गया। हालेलुया। उहदा जिहड़ा जीवन साथी सी जो परमेश्वर ने बनाया सी वो भी डिग गया। हालेलुया। और जेकर असीं अपने आप नूं सेफ रखना चाहुंदे आ तो ज़्यादा तो ज़्यादा असीं पवित्र बाइबल नूं पढ़ीए, प्रभु की हजूरी दे विच रहिए, पवित्र आत्मा की आवाज़ नूं सुनिए, अपने मनां नूं कठोर ना करे, आदर दे बर्तन बनो, निरादर दे बर्तन ना बनो। परमेश्वर सानूं आदर देना चाहुंदे आ और परमेश्वर नहीं चाहुंदे कि असीं उस गल नूं एक्सेप्ट करिए जिहड़ी शैतान ने सानूं कही है। हालेलुया। जेकर शैतान साडे कोल चल के आ रहा है, साडा पिछा कर रहा है, साडे मन दे विच पाप नूं पा रहा है, ये साडी गलती नहीं, ये साडी गलती नहीं कि साडे मन दे विच पाप पा रहा है। ये अगर एक्सेप्ट कर लेंगे आ फिर साडी गलती है। हालेलुया। जेकर वो साडे मन दे विच पा रहा उस चीज़ नूं असीं रिजेक्ट करना है यीशु मसीह दे नाम च। साडे जीवन च ओही होवे जो परमेश्वर होवे। प्रार्थना करो कि मेरे जीवन च प्रभु ओ होवे जो तेरे वल्लों आ, ओ मैनूं मिले जो तेरे वल्लों आ, मैं उस राह ते चलां जिहड़ा तुसीं मेरे लिए तैयार किया है। और जो असी अपनी ही मर्जी दे नाल चलदे हां, पहलां असी अपनी मर्जी दे नाल चलदे हां, गुनाह दे विच फसदे हां, गलती कर लैंदे हां, फिर परमेश्वर तो पुछदे हां कि मेरे नाल इदां क्यों होया। हालेलुया। परमेश्वर कदी भी डिगण नहीं देगा, कदी भी निराश नहीं होण देगा। सिर्फ ऐसी पवित्र आत्मा नूं नाल लैके चलीए। हालेलुया। जदों पवित्र आत्मा साडे नाल होएगा, उसदी अगवाई साडे नाल होएगी, तां परमेश्वर दा आत्मा सानूं चलाएगा, असीं उसदे धीआं, असीं उसदे पुत्तर कहावांगे। हालेलुया। और सब अपने मनां नूं खोले, प्रभु दे लई खोले, पवित्र आत्मा ने खोले, सब कुछ छड्ड दे, अपने सारे कम्मां नूं छड्ड के प्रभु दी हजूरी विच बैठे, प्रभु नूं बेस्ट टाइम दो, अच्छा टाइम दो। और जदों भी पवित्र आत्मा तुहानूं कोई काम कह रहा कि जाओ जाके भुखे नूं खिला के आओ,
जाओ तुसी अपने आ कपड़े जड़े आ इनू दे दो, क्योंकि जिस तरह वचन दे विच लिखिया कि जे तेरे को 2 कुट्टे ते एक तू दे सकदा है। और इसलिए तुसी जो कुछ भी पवित्र आत्मा तुहानू कह रही है, चाहे छोटा जिहा काम आ चाहे बहुत वड्डा काम आ, और ये जदों काम तुहानू दस्सिया जांदा आ, ये कोई टोटका नहीं है, कोई मंत्र नहीं आ, ये इसलिए दस्सिया जांदा है कि प्रभु सानू परख रहा है, वो सानू जांच रहा है कि ये मेरे हुक्म मानते हैं या नहीं मानते। जिस तरह जदों अलीशा और एलिया सीगे और उन्होंने कहा गया कि तुसी उन्होंने कहा कि जा जाके देख के आ, बदल नूं देख के आ, तो 7 बारी गया, एक बारी गया फिर नहीं दिखिया, दूजी बार, तीजी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6वीं बार, 7वीं बार। और जिहड़ा वो डिसाइपल सीगा वो अक्किया नहीं, थकिया नहीं, वो परमेश्वर दी आत्मा दे अभिषेक नाल भरिया होया सी। और उस तरह जिस तरह उसदा गुरु कहंदा गया वो करदा गया और वो भी आशीषित होया। हालेलुया। इस तरह कई बार सानू इदां दे काम पवित्र आत्मा दसदा है, इदां दे काम सानू दसे जांदे आ जिहड़े असीं नॉर्मल समझदे हैं कि नॉर्मल आ। कई बार प्रभु दिल च पा रहा है कि ओदी हेल्प कर जाके, चाहे साडे को उस टाइम थोड़ा होवे, पर असी उस टाइम पवित्र आत्मा की आवाज नूं सुनना, एक विश्वास दे नाल सुनना है। अब्राहम जदों सफर दे लई निकलिया, अब्राहम नूं नहीं सी पता कि मैं कित्थे जाना, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पूरी तरह क्लीयर नहीं सी कीता। परमेश्वर ने सिर्फ उन्हें चलण लई कहा सीगा। अब्राहम चलदा गया, उसकी फैमिली भी उसके पीछे चलती गई, उसकी वाइफ भी चलती गई, और उसका जो ब्रदर सी, जो उसका भरा सी, वो रास्ते दे विच रुक गया, वो अक गया, वो थक गया, और उन्होंने लगा कि नहीं अब्राहम पता नहीं की कर रहा है, और राह दे विच रुक गया। लूत भी ठहर गया अलग नगर दे विच। और जदों अब्राहम चलदा गया, परमेश्वर ने चेक किया कि चली जा रहा, जिद्दां परमेश्वर की आवाज सुनदा गया अब्राहम अगे ही अगे चलदा गया। और फिर परमेश्वर ने कहा कि तू हुण रुक जा। ये वो स्थान है, उसनूं रोक दिता उस स्थान ते जिहड़ा स्थान परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया सी। हालेलुया। इस तरह कई बार साडे नाल भी इदां हुंदा आ कि जदों असी कोई काम सानू हॉली स्पिरिट कह रहा हुंदा आ, वो साडी समझ चों बाहर हुंदा आ, पर परमेश्वर ने पहले ही उसदी प्लैनिंग बनाई हुंदी है, पहले ही योजना बनाई हुंदी है कि किस तरह इन्हां दे काम नूं मैं कंप्लीट करना आ, पूरा करना है, किस तरह प्रभु ने मंजिल तक लैके जाना। जिस तरह आदम और हवा जदों उन्हां नूं हुक्म दिता गया सीगा और उन्होंने हुक्म अपने दिमाग दे विचों डिलीट कर दिता, भुल गए वो कि परमेश्वर ने सानू की किया सी, केड़ा वचन दिता सीगा, की गल कीती सी, भुल गए। और फिर उन्होंने केड़ी गल सुनी उस टाइम? हवा ने शैतान दी गल सुनी और मान ली। परमेश्वर दी गल सुनी पर मन्नी नहीं। परमेश्वर दी गल उन्हों याद भी सी, पर वो बहकावे दे विच आ गई। वो केड़ी आत्मा दे विच आ गई? बहकावे दी आत्मा दे विच आ गई, जिन्हें उन्होंने बहका लिया कि तू फल खा ला, तुसी परमेश्वर वर्गे हो जाओगे। और बहकावे दे विच आके, लालच दे विच आके कि मैं बहुत वड्डी बन जाऊंगी, मैं महान बन जाऊंगी, और लालच दे विच आके आप भी पाप च डिग गई और अपने आदम नूं भी, अपने जीवन साथी नूं भी उन्हें पाप दे विच सट लिया। हालेलुया। और इसलिए जेकर असी पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनिए तो मनां नूं कठोर ना करिए, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन के उसनूं इग्नोर ना करिए। जो कुछ भी पवित्र आत्मा कह रहा है उसनूं तुसी एक्सेप्ट करो, पूरा करो, और अपने आप नूं तुसी वचन दे विच पूरी तरह ढाल लो, ताकि शैतान जदों भी तुहाडे उत्ते वार करन दी लई आए तो तुसी पवित्र आत्मा की अगवाई दे नाल, परमेश्वर के वचनां की अगवाई दे नाल तुसी जांच सको, उस गल नूं जांच सको कि मेरी जिंदगी दे विच, मेरे जीवन दे विच जो कुछ वापर रहा आ, ये किहदे वल्लों आ? ये पवित्र आत्मा वल्लों आ जां दुष्ट वल्लों आ? और जदों तुसी प्रभु की हजूरी च रहोगे और पवित्र वचनां दे नाल संगति रहोगे, वर्ड ऑफ गॉड साडी जिंदगी दे विच रहेगा, तां कोई भी चीज़ सानू गिरा नहीं सकती, बल्कि असीं अगे ही अगे वधदे जावांगे। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर जिस तरह याकूब 4:5 विच लिखिया, क्या तुम
ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुसी की सोचते हो तुसी कि पवित्र शास्त्र जो कह रहे हो व्यर्थ कह रहे हैं। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो, ईर्खा हो, फर्क करने वाला मन हो? कि तुसी सोच सकते हैं पवित्र आत्मा सानू मिसगाइड नहीं करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर दे जो कुछ परमेश्वर उसनु हुक्म देगा उदी आत्मा वही बोलूगी। पर परमेश्वर दी आत्मा साडी आत्मा नाल उदों एक होगी जदों असी उसदी संगति दे विच रहांगे। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया, अते जे ओदा आत्मा जिन्ने यीशु मसीह नूं मुर्दियां विचों जिवा लिया तुहाडे विच वसदा है, तां जिन्ने यीशु मसीह नूं मुर्दियां विचों जिवा लिया ਉਹ आत्मा दे वसीले नाल जिहड़ा तुहाडे विच वसदा है तुहाडी मरणहार देहियां नूं भी जिवाएगा। हालेलुया। और पौलुस ने एक बहुत वड्डी गल कही है, बहुत वधिया। सो उन्होंने कहा कि सो हे भरावो, असी कर्जदार नहीं पर शरीर दे नहीं, असी शरीर दे कर्जदार नहीं कि असी शरीर दे अनुसार चलीए। हालेलुया। पौलुस ने कहा कि असी शरीर दे करजाई नहीं, हिंदी दे विच बहुत वधिया लिखिया कि असी शरीर दे कर्जदार नहीं, असी करजाई नहीं कि असी शरीर दे अनुसार चलीए। असी ते करजाई उस लहू दे है जिस लहू दे वसीले असी जिंदगी पाई है, जीवन पाया, बचाए गए हैं। हालेलुया। असी यीशु हालेलुया। और अज जे असी सेवा करते हैं, सेवा करके असी प्रभु ते एहसान नहीं कर रहे, असी जे साडे पिता ने किया, जे साडे प्रभु ने किया ते सानू भी ओदा काम जिहड़ा वो करना पैना, क्योंकि प्रभु ने साडे उत्ते विश्वास किया और असीं प्रभु दे विश्वास नूं तोड़ना नहीं। हालेलुया। और इसलिए जेकर प्रभु परमेश्वर मुर्दियां दे विचों जी उठिया तो साडियां देहां नूं, साडियां आत्मावां नूं क्यों ना जलाउणगे। और इसलिए लिखिया जे असीं कटोगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਸਰੀਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ कि असी परमेश्वर दे बालक हाँ। परमेश्वर दा जिहड़ा आत्मा आ वो अगवाई करदा, साडी वो साडे नाल गल करदा आ, वो अगवाई करदा आ, सानू सिखाउंदा आ, और फिर असी परमेश्वर दे बालक कहाउंदे आ जदों असी पवित्र आत्मा दे चलाए चलदे आ। जे असी शरीर दे चलाए चलदे आ ते बहुत दुख पाउंदे आ। जदों आपां मसीह दे विच नहीं सीगे तां दुखां दे विच सी शरीर दे कारण, क्योंकि शरीर विच सी, आत्मा दे विच नहीं सी, शरीर दे विच सी। शरीर दे अनुसार चलदे सी, अपने मन दियां इच्छावां दे अनुसार चल रहे सी। अज साडा मन सही फैसला लै सकदा है जेकर मन परमेश्वर दे वचन दे नाल भरिया होया है। हालेलुया। जेकर मन दे विच सिर्फ संसारिक गल्लां, लालच आ, बुराई आ ते हो सकदा है कि मन गलत फैसला ले लवे। पर जेकर परमेश्वर दे वचन दे अनुसार साडा मन जिहड़ा वचन दे नाल भरिया होया, भंडार पूरी तरह भरिया होया, तां फिर साडे फैसले गलत नहीं होंगे। पवित्र आत्मा की अगवाई दे नाल सब कुछ सही होएगा। हालेलुया। और असी दे वारिस होवांगे। और 17 विच लिखिया अते जे बालक हां तां अधिकारी भी हां, परमेश्वर दे अधिकारी अते मसीह दे नाल सांझे अधिकारी। पर तदे जे असी ओदे नाल दुख झल्लीए कि ओदे नाल असी वडियाई जाइए। हालेलुया। हालेलुया। जेकर अज
कोई व्यक्ति दुख झल्लण लई तैयार नहीं, वो कहंदा मैं मसीह च आ गया, मैनूं हुणे ब्लैसिंग मिल जावे, मैनूं जल्दी तो जल्दी ब्लैसिंग मिल जावे, मेरा आ काम हो जाए। मसीह च आके ज्यादा काले पै जांदे, इन्नी देर दे वेट कर रहे हुंदे, इन्नी देर तो दुख दे विच हुंदे, बीमारी च हुंदे, निराशा च हुंदे आ कि तुसीं परमेश्वर नूं परखना चाहुंदे आ, जांचना चाहुंदे आ। परमेश्वर दा सिंघासन नहीं हिल जाना। जेकर असीं परमेश्वर नूं कुछ भी कवांगे जां रॉन्ग भी बोलांगे, परमेश्वर दा सिंघासन नहीं हिल जाना, वो कायम रहेगा, अपनी जगह ते कायम रहेगा। सानू जरूरत आ परमेश्वर दी, और इसलिए असीं व्यर्थ दीयां गल्लां अपने मूहों ना कहिए। असीं जेकर अधिकार लेना चाहुंदे, उहदे बालक बनना चाहुंदे, उहदी आत्मा दी अगवाई दे नाल चलीए, क्योंकि प्रभु ने ते इन्ना वड्डा अधिकार दिता। प्रभु ने कहा देख मैं तेनू सप्पां ते ठूयां नूं लताड़न दा इख्तियार और वैरी दी सारी शक्ति उत्ते इख्तियार दिता, कोई भी चीज़ तेरा नुकसान नहीं करेगी। सानू वो इख्तियार कदों मिलना, वो अधिकार कदों मिलना है, जदों साडा रिलेशन प्रभु दे नाल होएगा। जिस तरह पवित्र आत्मा साडे अंदर होएगा, जदों पवित्र आत्मा साडे अंदर होएगा तो फिर पवित्र आत्मा ही सानू चलाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही सानू जिथे लैके जाना चाहुंदा उत्थे लैके चलेगा। हालेलुया। और जदों असीं ओनू हर वेले याद करांगे, प्रार्थना दे विच ओनू याद करांगे तो ओहदा आत्मा ही सानू चलाएगा। हालेलुया। जिस तरह सैमसन नू कॉल पता सी मैं करना की आ, मैं की करना आ, पर ओने अपना डिसीजन जिहड़ा आ दलीलां देख के चेंज कर लिया और उन्हें वो काम किया जिहड़ा परमेश्वर ने जिहड़ा काम करन तो मना किया, इनकार किया सी। हालेलुया। और उन्हें जदों गलत डिसीजन लिया तो उन्हें अपनी जान गवाई। हालेलुया। और इसलिए शरीर के अनुसार नहीं, असीं आत्मा के अनुसार चलीए, आत्मा के अनुसार चलांगे तो असीं जीवित रहांगे। इसलिए अपने मन नूं कठोर ना करो। अज पवित्र आत्मा गल कर रहा, तुहाडे वचन दे नाल गल कर रहा, अपने तुहाडे पास्टरां दे द्वारा गल हो रही है। अज पवित्र बाइबल तुहाडे नाल गल कर रही है, डायरैक्टली गल हो रही है। जदों मैं सेवा दे विच आई, मेरे लिए कोई भी माहौल तैयार नहीं सीगा, फैमिली वालों कोई माहौल तैयार नहीं सी कि मैं सेवा कर सकां, क्योंकि मैं घर दे विच इस तरह जिम्मेवारियां दे विच फसी हुई सी कि मेरा कोई चांस नहीं सी कि मैं सेवा कर सकां। और मैं जब एक दिन अपने रूम दे विच बैठी, मैं काम कर रही सी और मैं स्टिचिंग कर रही सी, और मैनू क्लीयरली साफ शब्दां दे विच मैनू आवाज़ आई कि सारे कम्मां नूं छड्ड दे, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त सी, बहुत बिजी सी। और प्रभु ने मैनू कहा कि सारे कम्मां नूं छड्ड दे, तू सिर्फ मेरे कम्मां नूं कर। और जब मैं आवाज़ नूं सुनिया तो मैनू इन्नी शांति मिली, इन्ना सुकून मिलिया, मैनू इदां लगे कि मैनू बहुत कुछ हासिल हो गया है। मैं जिहड़ा मेरा मन भटक रहा सीगा, जिहड़ा तड़फ रहा सीगा, मेरी स्टडी छुट गई आ, मेरा आ काम रुक गया, मेरा वो रुक गया, मेरी लाइफ बेकार हो गई आ, मेरे मन दे विच सब कुछ डिलीट हो गया। और जदों मैं उस आवाज़ नूं सुनिया, इन्नी प्यारी, इन्नी आवाज़ वधिया, जदों मैं उसनूं सुनिया मैनूं बहुत वधिया लग्या। और मैं जो भी अपना काम जो कर रही सी, मैं उस काम नूं बंद कर दिता। जो भी मैं स्कूल पढ़ाउंदी सीगी, स्टिचिंग करदी सी, मैं बड़े कम्मां नूं छेड़िया होया सी। इक्को वारी वो मेरी एक ट्रेनिंग सीगी, क्योंकि मैं एक वड्डी मिनिस्ट्री दे विच जाना सीगा और बहुत सारियां जिम्मेवारियां नूं सांभना सीगा। और घर तो ही मेरी ट्रेनिंग जिहड़ी वो पहलों तो ही तैयार हो रही सीगी। और क्योंकि जिस तरह वचन दे विच लिखिया कि माँ दे कुख दे विच ही बच्चा हुंदा जदों चुनिया जांदा आ, और पहले ही साडी तैयारी जिहड़ी वो शुरू कर दिंदे आ परमेश्वर। और वो तैयारी सीगी मेरी। और जब मैं उस आवाज़ नूं सुनिया, मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ नूं सुनिया, मैं फैसला किया कि मैं प्रभु लिए जीना, मैं प्रभु लिए काम करने आ, और मैं पिछे नहीं मुड़ना। और उस दिन तो लैके अज तक मैं प्रभु दे विच आ। और मैनू किसी ने पूछा कि तुसी सेवा करदे कदी बोर नहीं हुए, और मैं सच कहनी मैं दिल तो कहनी मैं कदी बोर नहीं हुई, मैं कदी नहीं चाहया कि मैं सेवा नूं छड्डां। और प्रभु ने मेरे ते अनुग्रह किया, क्योंकि बहुत बार इदां हुंदी है कि सेवा करदा व्यक्ति फाइनैशियली प्रॉब्लम होने के कारण निराश हो जाता है कि नहीं मेरे को पैसा नहीं हैगा, मैं किद्दां सेवकाई नूं करां, क्योंकि इस संसार दे विच रह के पैसे तो बिना तो कोई काम नहीं हो सकता है। पर मेरी जिंदगी च बहुत उतार चढ़ाव आए, पर ਉਹਦੇ बावजूद भी परमेश्वर ने मेरे दिल नूं इदां कायम रखिया, इदां मजबूत रखिया। ये मेरे ते अनुग्रह सीगा। मैं कोई बहुत मजबूत नहीं सीगी, परमेश्वर की आत्मा ने मैनूं मजबूत किया, उन्हें मेरे दिल नूं मजबूत किया और मैनूं स्थिर किया। और इसे कारण पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनन कारण
मैं अज मसीह दे विच बनी हुई हाँ और मैं प्रार्थना करदी कि जिन्ने भी देख रहे आ प्रभु दे लोग जो चुने हुए आ वही अनुग्रह उन्हां दे उत्ते भी आवे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु तो बिना जिंदगी नहीं, राह सच्चाई और जीवन प्रभु ने कहा मैं हाँ। हालेलुया। और इसलिए अपने मनां नूं खोले, अपने दिलां नूं खोले, कठोर ना करे। जेकर अज मन दे विच कठोरता आ रही आ तो तुसीं समझ लो कि ये प्रभु वालों नहीं आ। जेकर अज मन कठोर बनिया, तुसीं कोई डिसीजन नहीं लै रहे, तुसीं अपना दशवांश नहीं दे रहे, तुसीं अपणियां प्रॉब्लमां नूं देख के अपने बच्चों की खातर, अपने परिवार की खातर तुसी अपना दशवांश नहीं दे रहे, जां तुसी सेवा लिए चुने गए हैं, तुसी अपना जीवन नहीं दे रहे, तुसी अपना शरीर नहीं दे रहे। एक कठोरता आ, ये सख्ती आ, तुसी सख्त चल रहे, अपने तुसी पवित्र आत्मा का कठोर चल रहे हैं। ये चेंज कर लो, फैसला चेंज कर लो, तुसी बदल जाओ। पवित्र आत्मा जो भी कह रहा, जिथे भी कह रहा, जो काम करने लिए कह रहा, वो तुसी कर दो, डन कर दो। देखो ना, फिक्र ना करो कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ खाली हो जाएगा। चिंता ना करो, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। क्योंकि परमेश्वर मेरे नाल बहुत बार इदा होया, जब भी परमेश्वर ने मैनू कहा ना कि आ तेरे को पैसा है, इनू दे दे, इन्हों दे दे, तो जदों मैं दिता उस तो दुगना मेरे को आया। हालेलुया। मेरी जिंदगी च बहुत सारिया गवाहियां है कि जिदा जिदा मैं पवित्र आत्मा की आवाज नूं सुनिया और पूरा किया, मैं हमेशा डबल आशीषां नूं पाया, डबल बरकतां नूं पाया। असीं परमेश्वर नूं अगर प्यार करते हैं, असीं उहदे हुक्मां नूं मनण वाले बणीए और परमेश्वर नूं प्रसन्न करिए, प्रसन्न हिरदे दे नाल उहदी सेवा करिए। और जदों असीं प्रसन्न हिरदे दे नाल सेवा करांगे, पक्के मन दे नाल सेवा करूंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जदों सुलेमान नाल गल कीती सी, उहनूं यही कहा सी तू पक्के मन दे नाल सेवा कर, पूरे अपने प्रसन्न हिरदे दे नाल, प्रसन्न जीव दे नाल सेवा कर। और अज परमेश्वर सानू भी कह रहा है, साडे लिए कोई अलग योजना नहीं बनाई, सानू कोई अलग हुक्म नहीं दिते। ये उही पवित्र बाइबल आ जो परमेश्वर दे नबियां ने पढ़ी, सुनी और लिखी है। ये उही पवित्र बाइबल आ, उही हुक्म आ जेड़े अज भी सानू दिते गए आ। और तुसी जेड़ी भी कॉल दे नाल तानू बुलाया होया, जेड़ी भी बुलाहट दे नाल परमेश्वर ने तानू बुलाया, वो बुलाहट पूरी होण दो। पवित्र आत्मा दी आवाज सुनो और उस बुलाहट नू पूरा करन दे विच तुसी अपने कर्मां नू वधाओ, वधदे जाओ। क्योंकि किसी दी भी मिनिस्ट्री मैं देखिया सेम नहीं आ। क्योंकि जे असी शुरुआत दे विच देखिए, जिसे नूह तो देखिए, नूह की सेवकाई अलग सी, अब्राहम की अलग सी, हनूक की अलग सी, अगे यीशु मसीह की अलग तरीके की सी। जिदा जिदा समा बदलता गया, माहौल बदलता गया, उस तरह परमेश्वर जेडे काम जेडे अपनी आत्मा की अगवाई के नाल कराउंदे गए। और अज का टाइम देख लो कि अज असीं किहड़े तरीके दे नाल काम कर रहे, पर जेडे परमेश्वर के वचन आ ये कदी भी टलन वाले नहीं। वचन नहीं परमेश्वर के बदलने, वचन उही आ। हो सकदा काम करन दा ढंग थोड़ा जिहा चेंज हो जाए, थोड़ा स्टाइल चेंज हो जाए, पर परमेश्वर ओही आ, वो कदी भी नहीं बदलण वाला परमेश्वर। और असीं जिस बुलाहट दे नाल बुलाए हुए आ, जिस तोड़े दे नाल सानू बुलाया गया आ, और जो गुण सानू दिते गए वो सारे असीं परमेश्वर के कामां दे लई बोलीए, सब कुछ बोलीए। समा घट आ, अंत दा समा चल रहा आ। असीं सब जाणदे आ कि सब कोरोना वायरस की बीमारी दे नाल डरे हुए आ, खौफ दे विच आ, और ओ डर रहा है कि पता नहीं साडा की होना। पर मैं देखिया जिन्ने भी असीं मसीह लोग मैं उन्होंने विच खौफ नहीं देखिया, और कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। क्योंकि मौत और जीवन जिहड़ा प्रभु दे हत्थां दे विच आ। असीं विश्वास करदे आ, जिस दरवाजे नूं प्रभु आप बंद कर दे उन्होंने कोई खोल नहीं सकदा, और जिन्हों खोल दे उन्होंने कोई बंद नहीं कर सकदा। अगर प्रभु चाहे, परमेश्वर चाहे, तो इस बीमारी पलों के कुछ ही सैकड़ों के खत्म कर सकते हैं। और सब प्रार्थना करें जो प्रभु के नाम नहीं भी जानते, अपने तुसी गवाह आ, असी गवाह आ, अपनी गवाही असी दूसरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जाके देइए ताकि दूसरे लोग भी बचाए जान। क्योंकि प्रभु ने कहा सच नूं जान ते सच तेनू आजाद कर दूगा। प्रभु का वचन आजाद करेगा। और अज धरती के कोने कोने विच जिहड़े प्रभु यीशु मसीह के गवाह है, अपनी गवाही नूं लैके जान और लोगों को बचाउण। और उन्होंने कहो कि कोरोना वायरस की बीमारी तो ना डरो, उस परमेश्वर तो डरो जिहड़ा इस बीमारी नूं खत्म कर सकता है। हालेलुया। आइए सब जन असीं प्रार्थना दे विच जावांगे। अज दे वचन दे द्वारा प्रभु तुहानूं बहुत आशीष देवे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह दे वसीले। मेरे स्वर्गीय पिता जी असीं तुहाडे सामने हुणे, तुहाडे कदमां दे विच आउंदे आ और अज दे वचन दे लई धन्नवाद करते हैं। जिन्नियां ने भी प्रभु यीशु मसीह अज दे वचन नूं कलाम नूं सुनिया, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम च आशीषित होण और प्रभु तेरी आत्मा की अगवाई दे नाल चल सकण।
और ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਸ਼ਰਾਫ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਦਾ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮਦਦ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਪ੍ਰਭੂ, अपनी आत्मा के द्वारा छू, और पवित्र आत्मा प्रभु के नजदीक लेके जा, प्रभु के नेड़े लेके जा, प्रभु के वचनों की गहराई दे विच लेके जा। और जिन्ने भी देख रहे मैं उन्होंने ब्लैस कर दिया, इन्हां दी फैमिलियां नूं ब्लैस कर दिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित कर दिया। और कोई भी अंधकार की शक्ति अज दे पवित्र वचन नूं इन्हां दे हिरदियां दे विचों, इन्हां दे दिल दिमाग दे विचों चुरा ना सके, बल्कि अज दा वचन इन्हां दे जीवनां दे विच 100 दा 100 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य और जिंदा नाम च मंगदी हां, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सारे। जय मसीह की।